वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स एंड आज हम करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसकी डायमेंशंस क्या है, यानी लेंथ क्या दे रखी है 3/4 मीटर और ब्रेड्थ क्या दे रखी है 1/4 मीटर। तो अब आप एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे उसका। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें चाहिए ना कि हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करें। तो आज वही हम देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हम कैसे करते हैं। सबसे पहला उसमें टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। यानी हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास ये सर्कल है और मैंने इसको 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ये थोड़ा इक्वल लग नहीं रहा है बट ये इक्वल ही है। और मैंने एक पार्ट इसमें शेड कर दिया। तो वो जो एक पार्ट शेड किया है उसको फ्रैक्शन में अगर मैं शो करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, इसका होल क्या है सर्कल का 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स क्या है 4 हैं और शेडेड पार्ट क्या है 1 है। सिमिलरली मैंने एक और सर्कल बिल्कुल इतना ही साइज का ड्रॉ किया और उसको भी 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। उसका भी एक पोर्शन मैंने शेड कर दिया। तो उस शेडेड पोर्शन को हम क्या कहेंगे, अगेन 1/4। तो अगर मैं कहूं कि टोटल शेडेड रीजन इन दोनों सर्कल्स का क्या होगा, तो वो देखते हैं। टोटल शेडेड रीजन ऑफ बोथ सर्कल्स, यानी दोनों सर्कल्स का टोटल शेडेड रीजन क्या होगा, इस सर्कल का 1/4 और इस सर्कल का 1/4। अब देखो इस 1/4 प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो यहां देखो ये एक होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है। इन दोनों को आपस में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसका हम देखते हैं। एक है हमारा फर्स्ट वे, एक वे ये है, 2 वेज होते हैं। एक वे क्या है कि हम सीधा सीधा क्या कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें 1/4 प्लस 1/4। तो क्या हो जाएगा, हमने देखा था एडिशन में, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमें जब सेम हो तो एज इट इज लिखना होता है और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं। सो न्यूमरेटर हमारा 1 + 1 है और ये क्या हो गया 2/4। तो 2/4 हो जाता है, इसको हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के बाद क्या आएगा, 2 1 से हो जाएगा और 4 2 से हो जाएगा डिवाइड। सो 1/2 आ जाता है। एक हमारा सेकंड वे है जो हम ज्यादातर फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ 10 होता, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो क्या आप 10 टाइम्स 1/4 लिखते और फिर उसको ऐड करते, नहीं ना। तो हम सेकंड वे ज्यादा फॉलो करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 को कैसे कर सकते हैं, देखो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 2 के नीचे 1 है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1/4 से। तो ये देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/1 का डिनोमिनेटर क्या है 1 और 1/4 का डिनोमिनेटर क्या है 4। तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4। इसको रिड्यूस करके हम क्या बना देंगे 1/2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इम्प्रॉपर का केस हो, यानी मेरे पास क्या हो, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वहां हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लो आपके पास एग्जाम्पल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 7/3। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो इसको कैसे करें, सीधा जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को करते थे, 2 के नीचे 1 लगाया, जब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई किया 7/3 से।
अब क्या हम करेंगे, इसका न्यूमरेटर और इसके न्यूमरेटर को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे ही डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हमारा ये क्या आ जाता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 14 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3। तो हम कभी भी इसको एज इट इज नहीं छोड़ते, हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देते हैं। वैसे छोड़ भी देते हैं अगर ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। काफी टीचर्स को पसंद है कि इम्प्रॉपर में ना छोड़ के उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। तो आपको पता ही है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 14 डिवाइड करते हैं 3 से, और 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, 14 से मल्टीप्लाइड बाय 4 तो क्या आएगा 12, और यहाँ बचा 2। तो हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले होल नंबर में लिखते हैं क्वोशिएंट, और फिर रिमाइंडर आता है फ्रैक्शन में, और उसका डिनोमिनेटर क्या बन जाता है 3। तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम। उसके बाद एक और फॉर्म आती है कि अगर यहाँ मिक्स्ड फॉर्म हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें। तो मान लो आपके पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1/7। तो हमारा सबसे पहला काम यही रहेगा कि हम इस मिक्स्ड फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करें। इम्प्रॉपर की ही मिक्स्ड फॉर्म होती है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका बनाएंगे। सबसे पहले इसका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया है, इसमें भी फिर से बता रही हूँ। 7 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, यानी रिमाइंडर जो था, ये फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 14, और उसको प्लस करना है 1 के साथ। तो क्या आ गया 15, और इसका फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं कि 2 के नीचे 1 लगाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 15/7 से। जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हमने सब में किया ना कि हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, एंड दिस इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 7। अब क्योंकि ये मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन, तो इसका आंसर मिक्स्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। तो इसकी मिक्स्ड फॉर्म बना लें। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 28 आ जाएगा, और 2 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्वोशिएंट आएगा होल नंबर की जगह, और फिर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर फ्रैक्शन में 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हमारा डिवीजर 7। तो यहाँ मिक्स फॉर्म खत्म होती है। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए अभी तक, हमने कुछ रूल्स देखे, तो वो रूल्स हम लिख लेते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लाई करें। रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहला आप मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करते थे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स। हर एक एग्जाम्पल में हमने यही किया है ना कि हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर्स को। सेकंड रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, यानी नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, यही तो डिनोमिनेटर्स होते हैं। थर्ड रूल क्या था, रिड्यूस द फ्रैक्शन इफ नेसेसरी, यानी हम रिड्यूस कर रहे थे ना, जैसे मेरा 2/4 आया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, तो मैंने उसमें रिड्यूस करके 1/2 किया था। सो रिड्यूस द फ्रैक्शन इफ नेसेसरी, यानी अगर जरूरी हो तो आप फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आएगा। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल, रूल्स तो हमारे पास है ही, तो हम एग्जाम्पल लिखकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। यहाँ क्या है 1/2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4 के लिए। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए रूल्स पे जाओ।
मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। और फिर सेकंड क्या है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाता है 3/8, और 3/8 को अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करेंगे। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, ये इतना ही हमारा आंसर हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। तो देखो इसमें हमारा एक मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा हम इम्प्रॉपर ले लेते हैं, 4/3 ले लिया हमने। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही रूल्स हैं, किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो यही रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर्स को और फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर्स को। तो क्या आ जाता है, 1 इंटू में 4 इज 4 एंड 2 इंटू में 3 इज 6। तो यहाँ देखो 4 और 6 के बीच एक कॉमन फैक्टर है 2, तो हम 2 से इसको देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, तो वो 2 पे आता है, और 6 कहाँ आता है जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम्हारी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या आ गई, 2/3। अब ऐसे ही अगर मिक्स्ड फॉर्म हो मान लो तो कैसे करेंगे, ये है 1/2 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 5/2 के साथ। अब देखो यहां 1 भी है, सॉरी, सो 1 5/2 ये हमारी मिक्स्ड में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या आ जाएगा, 1/2 इम्प्रॉपर में करने के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे 5 में और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखो लिखते हैं अभी, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 और प्लस 5 करूंगी तो क्या आ जाएगा 7, और डिवाइड क्या करूंगी 2 से ही कर दूंगी। तो ये हमारा नंबर आ जाता है। अब रूल्स हम अप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 7/4। और ये देखो 7/4 क्या है, मिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमको इसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। छोटा सा रफ में तुम यहाँ भी देख सकते हो कि कैसे हम करें। 7/4, सो 1 4 आ गया और यहाँ क्या बचा 3। तो जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा होल नंबर की जगह पे आता है, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या बनता है हमारा रिमाइंडर और डिनोमिनेटर क्या बनता है हमारा डिवीजन। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फ्रैक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ, यानी आपको काफी बार दिया भी जाता है कि 1/3 ऑफ 10 ये निकालो, तो हम वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब जिसमें हम ये सब करते हैं, तो अब हम उन्हीं के बारे में करेंगे कि क्या होता है वो। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम करेंगे। मान लो मेरे पास 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं, सेम साइज के हैं, थोड़ा ड्राइंग में इधर उधर हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका एक एक पार्ट जो है वो शेडेड है, राइट। तो ये कैसे डिनोट हो जाएगा 1/2 से, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 हैं और हम शेडेड पार्ट कितना ले रहे हैं 1। ऐसे ही ये भी 1/2 हो जाएगा। अगर मुझे ये निकालना है टोटल शेडेड पार्ट ऑफ 2 फिगर्स, इन दोनों फिगर्स का टोटल शेडेड पार्ट कितना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, यानी उसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखे, टोटल इस चीज को टोटल शेडेड पार्ट ऑफ 2 रेक्टेंगल्स बोल दो, रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, 1/2 ऑफ 2, क्योंकि दोनों का आधा पार्ट है, आधा पार्ट इसका आधा पार्ट इसका, तो क्या हो गया 1/2 कितनों का 2 बॉक्सेस का। ऐसे ही अगर यहाँ मेरे पास 5 बॉक्सेस होते और सबका आधा आधा पार्ट होता तो हम कैसे लिखते इस चीज को, टोटल शेडेड पार्ट को 1/2 ऑफ 5। ऐसे ही अगर 10 बॉक्सेस होते तो ऑफ 10। अगर यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता और एक पार्ट शेडेड होता तो हम कैसे लिखते 1/3 ऑफ 2, राइट।
तो ऐसे हम यहाँ लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी टोटल शेडेड पार्ट है तो हम एक ही बॉक्स में हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा। इसका शेडेड पार्ट इधर आ जाएगा और इसका शेडेड पार्ट इधर आ जाएगा, यानी टोटल क्या हो गया, 1 हो गया। ये एक चीज हो गई जिसका आधा आधा मिलके 1 बन गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं ना, इसको हम ये चीज लिख सकते हैं ना कि 1/2 ऑफ 2 इज 1, क्योंकि इसका आधा और इसका आधा मिलके क्या बन रहा है, पूरा एक बॉक्स बन रहा है। तो इसी वजह से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 2 इज 1। या फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमने पहले एग्जाम्पल्स में भी किया है, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, क्योंकि हमारे 2 बॉक्सेस हैं, या तो हम 1/2 प्लस 1/2 लिख लें या 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो भी क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि 1/2 ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2/2। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 1 आ गया। तो ऐसे हम ये ऑफ वाले क्वेश्चंस को करते हैं। यही ये वीडियो एंड होती है। कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।